दोस्तों कुंडलियों को देखते समय कभी कभी कुछ ऐसे योग उभरते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं। इन योगों के बारे में वर्णन भी अजीब होता है। तो दोस्तों आज मैं मिथुन राशि के उसी अजीब योग के बारे में बताऊंगा जो वर्तमान में मिथुन राशि के गोचर को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी, महत्वपूर्ण पेशकश आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज 26 जुलाई का दिन है दोस्तों। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई आपके मित्र के दिन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके भाई के दिन है। इस समय आपके यानी कि मित्र या भाई के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। तो दोस्तों 26 जुलाई आज के दिन 27 से 28 जुलाई एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई कानूनी चीज और कोई यानी कि मकान की चीज या कोई कानूनी चीज यानी कि एक भाई से संबंधित महत्वपूर्ण यानी कि विवाद इस समय निपटने की दिशा में कोई कार्य हो रहा है। इस समय मकान से संबंधित या फिर एक महत्वपूर्ण यानी कि व्यक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है ना, जो बलवान व्यक्ति होता है, जो यानी कि डिसीजन कर सके, जिसके पास निर्णय होता है, तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो बलवान व्यक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण कार्य 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई को हो सकता है। ये बलवान व्यक्ति कौन है? ये बलवान व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा और यहाँ पर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अगर मिथुन राशि के वर्तमान ग्रहों को देखा जाए तो मैंने बताया आपको एक अलग ढंग का अजीब प्रकार का योग बना हुआ है जो उनके करियर को प्रभावित कर रहा है। और ये योग बता रहा है कि उसके जाने से बनेगा एक राजयोग। दोस्तों इसका तात्पर्य मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय यानी कि कभी कभी कोई हट जाता है ना व्यक्ति, कोई चीज हट जाती है तो उससे भी राजयोग बनता है। तो ध्यान रखना चाहिए, ये नष्ट राजयोग है और इस प्रकार का राजयोग है कि ये किसी चीज के नष्ट होने के कारण बनता है। तो इसको अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए। ये नष्ट राजयोग मिथुन राशि के यानी कि गोचर में ग्रहों में बना हुआ है और इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये नष्ट राजयोग आपके लिए किस चीज के मामले में निर्णायक भूमिका निभा रहा है, पर ये क्या है कि किसी चीज के मामले में एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए विवाद उत्पन्न कर रहा होगा, झगड़े उत्पन्न कर रहा होगा, पर ये उनके लिए करियर के मामले में यानी कि धीरे धीरे चढ़ाव करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। यानी कि इसमें क्या होता है कि करियर में बहुत अड़चन भी आती है, इसके कारण इसको नष्ट राजयोग कहते हैं। ये क्या है कि किसी के हटने के कारण, किसी के विवाद के कारण बनता है। इसमें कभी कभी कोई हट जाता है रास्ते से तो इसकी वजह से राजयोग बन जाता है। तो इस प्रकार का अलग ढंग का राजयोग है दोस्तों, ये अलग ढंग की करियर की सफलता का योग है। तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए दोस्तों। मैं तो आपको यानी कि आपके ग्रह प्रभाव के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए आज 26 जुलाई का दिन है और 26 जुलाई के दिन एक विचित्र संपर्क योग बना है। दोस्तों संपर्क योग के बारे में चर्चा करते हैं अगर हम, तो शुक्र नाम का ग्रह आपके राशि के ऊपर विद्यमान है। जिन लोगों का मिथुन लग्न है उनके ऊपर ये शुक्र नाम का ग्रह विद्यमान है। तो दोस्तों ये शुक्र नाम का ग्रह आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन करवाएगा किसी महिला मित्र के द्वारा। तो ध्यान रखना चाहिए, कोई महिला मित्र आपके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन कर सकती है। ये शुक्र नाम का ग्रह इस प्रकार का प्रभाव आपके लिए बताता है। एक महत्वपूर्ण संपर्क होगा आपका, एक महत्वपूर्ण संपर्क इस समय आपका बन सकता है। तो दोस्तों मिथुन राशि के इस प्रकार के योग अचानक उभरे हैं और अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए ग्रह प्रभाव आने वाले समय में हो सकता है कि किसी स्थान को, किसी जगह को चुनौतीपूर्ण बना दे। दोस्तों कभी कभी कोई जगह या स्थान बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में खोज खबर भी की जाती है कि वो स्थान इस प्रकार के विवाद
का कारण क्यों हो गया। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में एक स्थान, एक जगह बड़ी महत्वपूर्ण होकर उभरेगी, और इस जगह का आपका कोई महत्वपूर्ण, इसमें कोई मकान का कार्य भी हो सकता है, इसमें कोई महत्वपूर्ण जगह आपको मिल भी सकती है। जगह के कारण थोड़ा विवाद और सनसनी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जगह के कारण आपको कुछ प्राप्त भी हो सकता है। इसमें क्या मकान मिल जाता है, जमीन मिल जाती है कभी कभी। जगह, इसमें चोट का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें चोट और यानी कि लगने पड़ने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का अलग ढंग का योग अभी मिथुन राशि के चल रहा है। तो दोस्तों ग्रह प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत है मिथुन राशि के लिए। मैं यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। तो दोस्तों मिथुन राशि के शुक्र नाम का ग्रह कुछ महत्वपूर्ण खेल भी कर रहा है। यह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते या संपर्क बनवाएगा। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी यानी कि बहुत सारे, अगर हम माने कि रिलेशनशिप के मामले में कड़े योग थे। यानी कि इस समय जो झगड़े के योग चल रहे थे ना, झगड़े के योग थे मिथुन राशि के, तो झगड़े के कारण थोड़ा विवाद रहता है। अब ये थोड़ा संपर्क का योग आया है, तो ये हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण यानी कि संपर्क बनाए। ये वैवाहिक मामले भी बना सकता है, ये कुछ महत्वपूर्ण संपर्क आपके बना सकता है, कुछ रिश्ते आपके बना सकता है, आपको एक साथी मिल सकता है, आपको एक दोस्त मिल सकता है। इसमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें एक प्रकार से रिलेशन थोड़ी होती है, एक रिलेशन के कारण महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। किसी महिला मित्र के कारण आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। तो इस प्रकार का योग आया है मिथुन राशि के लिए। दोस्तों मिथुन राशि के योग बड़े अलग प्रकार के हैं, जैसे कि नष्ट राजयोग। नष्ट यानी कि करियर में एक प्रकार का, इस प्रकार का योग है जिसको नष्ट राजयोग कह सकते हैं हम। यानी कि एक चीज में हानि होकर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होना। यानी कि इस समय करियर में बदलाव हो जाता है, करियर बदलना पड़ जाता है, करियर में विवाद होता है, झगड़े होते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई चला गया, कोई व्यक्ति जाना पड़ता है, उसको हटना पड़ता है रास्ते से, तो इस प्रकार का विवाद रहता है। कोई हट गया रास्ते से, उसके बाद करियर में प्रगति हो रही है, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। ये करियर के लिए आपके लिए अच्छा भी रह सकता है बहुत, आपकी कुंडली में योग हुए तो। पर ये अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मित्रों भगवान शिव और भगवान कृष्ण का जो गहरा रिश्ता है, जो प्रेम से बना हुआ है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, उसकी अनुभूति बहुत आनंदमय है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर पाए। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात, कि भक्ति प्रेम से बलवान होती है। तो दोस्तों आप अगर भगवान से प्रेम करोगे तो आप में भक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप उनसे बने हुए हो, आपका उनसे गहरा रिश्ता है और वो कभी भी टूट नहीं सकता। आप सब